कोई सज्जन बड़े परेशान थे, क्या बांग्लादेश की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, फलाना करा जा रहा है, ढिकाना करा जा रहा है, कल से पगलाए चले जा रहे हैं। हम क्या बात करें? 210 tons of onions arrive from India amid extreme anti-India sentiment. Prices drop by half. 21 दिसंबर को 210 टन प्याज आपने भेजी है। आप प्याज भी भेज रहे हो, चावल भी भेज रहे हो, खाना भी भेज रहे हो, सब तो भेज रहे हो। आपके देश के लोगों को, आपके हिंदुओं को यदि मारा जा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी तो आवाज़ उठा रहा है, पर आपका देश तो इतनी सारी चीज़ें भेज रहा है वहाँ पर, तो इसमें क्या आवाज़ उठाएंगे? अब आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि बांग्लादेश की बात करो, बांग्लादेश की बात। क्या बांग्लादेश की बात करें भाई साहब? बताइए, कुछ हो बात बांग्लादेश की बात करने लायक तो हम बात करें। हमें तो समझ में नहीं आता कि कुछ ऐसा बात करने लायक है। बताइए, 210 प्याज भेज रहे हो आप एक बार में, तमाम सारा आप कभी गेहूं भेजते हो, कभी चावल भेजते हो, कभी कुछ भेजते हो, और हमसे कहते हो कि हम कुछ बात करें। हम क्या बात करें? पहले आप जाके अपनी सरकार से बात करो कि क्या करना है। हमसे बात बाद में करना, हम तो किसी भी बारे में बात कर लेंगे सर, लेकिन पहले आप तो देख लो क्या करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। सर ये BA ऑनर्स का पेपर है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे खोलते हैं। हाँ अब दिखेगा सही आपको। ये BA ऑनर्स का पेपर है, और इस पेपर में नीचे आइए, यहाँ पूछा गया है डिस्कस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये जामिया मिलिया में पूछा गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया, केंद्र सरकार के अधीन है, उसमें ये पूछा जा रहा है डिस्कस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। है हमारे टैक्स के पैसे पे चलने वाली यूनिवर्सिटी, उसमें इस प्रकार की बातें हो रही हैं, इतनी गजब की घटना हो रही है, हमें पता ही नहीं है। हालांकि इसके बाद में बवाल कटा तो आनंद फानंद में जो है इंक्वायरी बैठाई गई, और जिन सज्जन ने किया था उनके खिलाफ में जो है इंक्वायरी बैठा दी गई है। तो इसके बाद में जामिया मिलिया का जो है ये ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में जो है प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सहारे, ये साहब थे जिन्होंने पेपर सेट किया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क JMI, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो फिलहाल जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है, और अब जो है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किसकी गलती, क्या गलती, अब आप ही समझिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर ऐसा हो जाता है, कमाल है, बाद में आप लोग जांच करते घूमते हो। पर ये तो सर यूनिवर्सिटी की बात हो गई। 6वीं क्लास की सोशल स्टडीज़, सक्सेस विद सोशल स्टडीज़, 6 क्लास की सर, 6th की। आइए, हमारे किन्हीं सज्जन ने जो अपना लाइव देखते हैं, उन्होंने इसको भेजा हमारे पास में। कहते हैं मेरी पुत्री जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें पढ़ाया जा रहा है कमिंग ऑफ आर्यंस टू इंडिया, आए दोज हु केम टू इंडिया आर कॉल्ड इंडो आर्यंस। ये कब हुआ? ये तो थ्योरी फेक है, मोदी जी कह रहे थे, हमारे मंत्री जी कह रहे थे, हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, और यहाँ तो किताबों में, तो 6वीं की किताब में लिखा हुआ है सर। ये हमने तो सुना था बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया, पर यहाँ तो कुछ बदला नजर आ नहीं रहा। यहाँ तो सब वही का वही हाल है। ऐसे कैसे काम बनेगा? 6वीं के बच्चे को आप यदि ये सिखाएंगे तो कैसे बात बनेगी? बताइए आप, कैसे बात बनेगा भाई? कैसे चलेगी? इस तरह की किताबें चल कैसे जाती है? ऐसी किताबों में बैन क्यों नहीं किया जाता? चलिए साहब, पढ़ लिख के भी कौन सा तोप चलाएंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये मांग रहा है साहब सीनियर एडमिन असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एडमिन असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये तमाम सारे लोग मांगे इन्होंने। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल, 6 साल, 10 साल और 3 साल, और तनख्वाह देंगे 35,000, 47,000, 59,000, 35,000, 50,000। ये एरोनॉटिक्स में इतनी तनख्वाह। इसमें आप हवाई जहाज़ से संबंधित काम कराओगे, वो भी लिमिटेड पीरियड के टेन्योर के लिए। चलो, AMCA और LCA Mark 2 प्रोजेक्ट के लिए लोगों को ये चाहिए, इतने भयंकर प्रोजेक्ट के लिए ऐसे लोग कौन आएंगे इसमें? इतनी तनख्वाह में तो गधे ही आएंगे, अच्छे तो आएंगे नहीं। अब आप सोचिए सर, एक तरफ दूरदर्शन में काम करने वाले एंकर को 15 करोड़ 20 करोड़ का पैकेज दिया जाता है, जो सिर्फ बोल रहा है, जो सिर्फ इमेज चमका रहा है, उसे 15-20 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। दूसरी तरफ जिनके बाल घुंघराले हैं, हमने कल बताया, उनको 6 करोड़ रुपये दे दिए जाते हैं इमेज चमकाने के लिए। इमेज चमकाने का काम चल रहा है सर, और जहाँ रियली जिन इंजीनियर्स की ज़रूरत है उन्हें 30,000 35,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कैसे काम बनेगा? सोचिए ज़रा आप, कैसे काम बन जाएगा? क्या इस तरह से देश आगे बढ़ जाएगा? विचार कीजिएगा। चलिए, मेरा काम है चीज़ों को सामने लाना, वो मैं ला रहा हूँ। नड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, ज़रा इनकी भी सुन लें। आज हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए आज 40 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की आज हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए। 40 करोड़ में से 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए, यानी 6 करोड़ 80 लाख लोगों का इलाज शुरू हो गया, और ये इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। उसी तरीके से डायबिटीज के लिए आज 40 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो गई है, 40 करोड़ लोगों की।
और उसमें से 4,60,00,000 लोगों को डायबिटीज पाई गई है और उनका इलाज 30 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया है। यह बदलता भारत है जिसको आपको समझना चाहिए। नहीं तो 7 साल तक हमको पता ही नहीं चलता था कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम डायबिटीज के मरीज हैं। आज हम 30 साल की उम्र में ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कैंसर के पेशेंट की बात करूं तो 34 करोड़ लोगों का मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो गई है और उसमें से 2 लाख लोग कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं। और अब हमारा दावा है कि किसी को कैंसर हो तो जिस दिन डिटेक्ट होता है उसके 90 दिन के 1 महीने के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह हमारी व्यवस्था है, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। भाई साहब, कैंसर क्यों हो किसी को? हम तो नहीं चाहेंगे किसी को कैंसर हो, हम तो चाहेंगे सबको सब अच्छे से रहे। खाने पीने पे थोड़ा सरकार अगर ध्यान दे ले तो स्थिति बदल जाएगी। जिस तरीके से जो खाना मिल रहा हो तो सब कैंसर कारक है। फिर आप कैसे सोचते हो? और हम बात करते हैं हेल्थ की, तो ये हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी देखिए सर। स्पोर्ट्स 3,794 करोड़ का बजट सोशल मीडिया पर वायरल है सर। ये बजट 2025-26 में जो दिया गया 3,794 करोड़। हेल्थ को दिए गए 99,000 करोड़, एजुकेशन को दिए गए 1,28,000 करोड़, और SC/ST के जो बजट है वो है 2,97,000 करोड़ का। अब आप प्रायोरिटी सर यहीं देख लीजिए, प्रायोरिटी क्या है? स्पोर्ट्स की प्रायोरिटी, हेल्थ की और एजुकेशन की, और दूसरी तरफ SC/ST। सर वोट से ही तो सरकार बनती है। आपके कहने से थोड़ी बदल देंगे। बदल देंगे तो वोट कौन देगा? वोट मिल जाएंगे फिर स्पोर्ट्स वाले वोट दे देंगे, या आपके बाकी हेल्थ वेल्थ वाले वोट दे देंगे क्या? वोट मिलता है सर जात पर, है ना? तो खर्चा भी वहीं हो रहा है, उसमें गलती तो पब्लिक की है सर। पब्लिक जब खुद गलत है तो दूसरे से क्या उम्मीद करती है? चलिए आगे चलते हैं। कहीं कुछ अच्छा भी काम हुआ है, देखें जरा क्या अच्छा हो रहा है। यूपी में मदरसा शिक्षकों से जुड़ा विधेयक वापस लिया जाएगा। कल इसे लेकर विधानसभा में मदरसा विधेयक की वापसी का प्रस्ताव पेश किया गया। एसपी सरकार के वक्त में यह बिल लाया गया था जिसमें मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को असीमित अधिकार दिए गए थे। अब प्रशासनिक और कानूनी खामियां खत्म की जाएंगी। मदरसा विधेयक 2016 में एसपी सरकार उस दौरान थी। इसके तहत मदरसों की न तो जांच हो सकती थी, न ही मुकदमा हो सकता था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस बिल को संविधान से बाहर बताकर राष्ट्रपति को भेजा था। राष्ट्रपति ने भी इस बिल को वापस कर दिया था। राष्ट्रपति के पास से बिल वापस आने पर कैबिनेट ने इस बिल की वापसी पर मुहर लगाई। सोचिए आप, समाजवादी पार्टी ने क्या गजब काम किया। जब देखो वो सत्ता में आते हैं सर, वो अपने लोगों के लिए कानून बनाकर जाते हैं एकदम सॉलिड। तो इन्होंने मदरसा बिल लेकर आए थे। मदरसा बिल में क्या था, किसी भी मदरसे पर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है? कैबिनेट की मंजूरी लगेगी उसमें। किसी भी मदरसा शिक्षक पर भी आप कोई FIR नहीं कर सकते। अगर वो फंड्स का मिसएप्रोप्रिएशन कर रहा है, घपला कर रहा है, गबन कर रहा है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते। ऐसा गजब का एक्ट समाजवादी पार्टी लेकर आई थी 2016 में। इसके बाद समाजवादी पार्टी खुद ही नहीं आई तो रह गया, नहीं तो लागू हो गया होता। योगी सरकार ने अब जो है इसको वापस ले लिया है। बोले ऐसा कोई एक्ट नहीं। सारी जितनी उनको इम्यूनिटी दी गई थी वो सारी इम्यूनिटी खत्म। इस देश में किसी को भी इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री को भी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। मिनी वक्फ नहीं, वक्फ का भी पापा था भैया ये तो, है ना? कमाल है, गजब के लोग हैं। चलिए चलिए, अब कुछ बातें, आज बिल्कुल उल्टा हो गया लाइव। पहले कुछ और बाद में कुछ और। अब कुछ बातें आपके जीवन से और सेहत से जुड़ी हुई। बूम। तो साहब आप को फाउंडर थे कॉल ऑफ द ड्यूटी, बहुत मशहूर गेम है उसके, और फरारी ऑपरेट कर रहे थे, नियंत्रण खो बैठे, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट इनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा आराम से चलाइए भाई, गाड़ी आराम से चलाइए। इनका क्या करें? ये राजस्थान का वीडियो है। अरे शाबाश, क्या बात है। और ये बाबरी बाबा, बताइए ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है या नहीं? इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? RJ 58PA, बताइए कैसे? ये छोटे छोटे बच्चे सर, स्कूल जाने वाले, कितना रिस्क है सर। एक धचके में भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे सारे के सारे। इतनी बुरी हालत में बच्चे स्कूल जाते हैं और हम कह रहे हैं कि विकसित भारत हो रहा है। कम से कम इनको एक बस दिलवा दो भैया। वहाँ पर एक बस और चलवा दीजिए, प्राइवेट ही चलवा दीजिए, पैसे देके चले जाएंगे बच्चे, है ना? ज़रूरी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो लेना का देना पड़ जाएगा सरकार को। वाह क्या गजब स्कूल है भाई, सरकारी स्कूल है। ये कोई संसद भवन नहीं बल्कि जालोर का एक सरकारी स्कूल है। माँ की एक सलाह ने सरकारी स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। दादार गांव के एक NRI डॉक्टर ने उस स्कूल को नया रूप दिया जहां कभी वे खुद पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ते थे। तीसरी क्लास तक हम यहाँ पढ़े थे। 2020 में हम यहाँ आए थे तो वापस प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि सर आप हमको एक क्लासरूम बना के दे दो। फिर घर आए, माता जी से बात की तो उन्होंने कहा एक क्लासरूम से क्या होगा, इतने बच्चे हैं यहाँ पे, तो कहते करना तो कुछ बड़ा करो।
संसद भवन की तर्ज पर 7 करोड़ की लागत से ये भव्य स्कूल बनाया गया। जमीन कम पड़ी तो गांव के राजपूत समाज ने आगे बढ़कर जमीन दान कर दी। जमीन कम पड़ी तो गांव के राजपूत समाज ने आगे बढ़कर जमीन दान कर दी। जमीन कम पड़ी तो गांव के राजपूत समाज ने आगे बढ़कर जमीन दान कर दी। किसने दान में दी? जालौन में स्कूल तो बन गया सर, बहुत बढ़िया बन गया। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होती है, ज़मीन की जरा मुझे बता दीजिए। अब मुझे बता दीजिए ज़मीन किसने दान में दी? कुछ लोग राजपूतों को गाली देते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, आप मुकाबला करोगे राजपूतों से? हैं? मुकाबला करना तो करो। उन्होंने तो 5 एकड़ ज़मीन दे दी, 5 एकड़ दो आप, मेन रोड पर है, आप भी दो, हम भी देखें कितना कलेजा है। गाली देना बहुत आसान है सर। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, जलो मत, बराबरी करो। बराबरी करने की ताकत है तो बराबरी करके देख लो, ठीक है ना? ये स्थिति है, क्या बोले। चलिए आइए आगे चलते हैं। अरे भाई ये क्या है? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और क्या, मैगी और पता नहीं क्या क्या है, दुनिया भर के फास्ट फूड। रोज़ खाओ फास्ट फूड। ये भी ऐसे ही करती थी, फास्ट खाती थी। अमरोहा की 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना की दिल्ली के एम्स में मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? फास्ट फूड ज़्यादा, ध्यान से सुनना सभी लोग, हाँ मोमोज वोमोज सब जोड़ लो। फास्ट फूड खाने की वजह से। अब फास्ट फूड में क्या होता है? फास्ट फूड में सर ऐसे मसाले होते हैं, ऐसी सॉस होती हैं, सॉस सबसे खतरनाक है सर, इसको समझना आप। ऐसी सॉस और ऐसे मसाले होते हैं जो कि आपके शरीर को छलनी कर दें एक तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, या मतलब ज़्यादा खाती थी वॉटेवर, मतलब डेली एक दिन छोड़ के इस तरह से। तो इनकी इंटेस्टाइन जो है वो चिपक गई, और ना सिर्फ चिपक गई, इंटेस्टाइन में हो गए छेद। और इंटेस्टाइन में छेद हो जाए तो खेल खत्म है, फिर बचना ऑलमोस्ट पॉसिबल है। तो इनकी इंटेस्टाइन में हो गए थे छेद, और वो परफोरेटेड इंटेस्टाइन टाइप की हो गई थी, और उसमें से खून ऑब्वियसली निकलेगा, तो इनको बचाया नहीं जा सका। ऐसा ही केस हमारे भी एक परिचित के साथ हुआ। किस्मत उसकी बहुत अच्छी थी, बच गया बाल बाल। उसका हीमोग्लोबिन गिरकर आ गया था 4.5। हम लोग हैरान थे, हमने कहा ये क्या हो गया? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोले नहीं बचेगा। फिर उसको जो है आनंद फानंद में उसी दिन, रिस्क तो बहुत थी, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा कि मर जाएगा, तो एम्स में जो है उसको दिखवाया गया, और एम्स में जो है उसको भर्ती किया गया। जब उसकी कंडीशन देखी गई, और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। उसके भी सेम केस हुआ था, और बहुत हैवी दवाइयाँ उसको दी गई। इतनी दवाई दी गई कि फोड़े फुंसी हो गए थे, उनमें से पानी रिसने लगा था, लेकिन दवाइयाँ बंद नहीं की जा सकती थी। तो वो सब कुछ करने के बावजूद एम्स के डॉक्टर ने फाइनली जो है, तो कहूँगा उस मामले में एम्स के डॉक्टर जो है भगवान का स्वरूप की तरह से आया, उस बच्चे की ज़िंदगी बचा ली। उनका भी ये था, रोज़ फास्ट फूड खा लो, फलाना सूप पी लो, ढिकाना ये कर लो, खासकर जो चाइनीज़ के नाम पर आप खाते हो, इसमें इतनी खतरनाक सॉसेज होती हैं, इतने खतरनाक केमिकल्स होते हैं कि बचना मुश्किल है सर आपका। इसलिए बाहर खाने से बचिए, ठीक है ना? तो आहाना जो है अब इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद करेंगे कि हम लोग इसे सबक लें और बचें। आज बैठे बैठे मैं नमकीन का पैकेट देख रहा, सेब का सर, सिंपल सेब का पैकेट देख के मेरे को हार्ट अटैक आ गया। मुझे पता नहीं था 100 ग्राम की सर्विंग में एनर्जी किलो जूल्स में 2412 किलो जूल्स, अरे बाप रे। एनर्जी कैलोरीज में 576 कैलोरीज 100 ग्राम्स में सर, 100 ग्राम में, अरे प्रभु मार डाला। 100 ग्राम तो अपन बैठे बैठे चढ़ जाते हैं। फिर मैंने हिसाब लगाया, अपन मोटे जो हो रहे हैं सर घी से नहीं हो रहे हैं। हमको गलतफहमी, हम घी से मोटे हो रहे हैं, ना ना ना, हम मोटे हो रहे हैं नमकीन से, खासकर पैकेट वाले से। ये जो नमकीन है ये मरवा देगा आपको। आप काजू पिस्ता खूब ड्राई फ्रूट खाइए, कुछ नहीं होगा, बस ये बंद कर दीजिए। इसमें भरपूर तेल है, भयंकर रूप से तेल मिलेगा आपको, भगवान, वो भी पामोलिन वाला। अंटे शंटे मसाले मिलेंगे, और आपको एनर्जी के नाम पे क्या ही कहूँ मैं, बहुत बुरा हाल है सर। अगर ज़रा सा खाने में 600 कैलोरीज मिल रही हैं तो हो गया कल्याण। तो बचिए ऐसे तमाम सारे खाने से, हमारा तो यही कहना है, बाकी आपकी इच्छा है। आइए अब आगे चलते हैं, कुत्ते वालों से भी बात कर लें सर। एक और बच्चे की जान चली गई रेबीज से। अफसोस इस बात है कि इस बच्चे को कुत्ते ने काटा, उसके बाद तुरंत बाद ही, अलीगढ़ की घटना है, अलीगढ़ के गांव की, और 2-3 घंटे बाद ही इसकी हालत हो गई। जब तक वो डॉक्टर के पास लेकर जाते कुछ कर तक तो इसका खेल ही हो गया। अफसोस। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ भारत में होता सर, गधे हर जगह पाए जाते हैं। और कैसे गधे पाए जाते हैं जरा देखें।
Oh my God, is he okay? No. Brother, that's crazy, bro. Oh my God. Oh my God, there's a hole in his fucking leg, bro. There's a hole in that boy's leg. Bro, you better not go nowhere, bro. I ain't gonna lie, bro. Don't go. Oh my God, bro. I'm sorry, but that dog is done. Oh my God, that's crazy. Oh, what the? एक बार फिर वही पिटबुल, सिर्फ भारत में नहीं, सब दुनिया में सब जगह परेशान है। बच्चे के पैर की हड्डी ही तोड़ दी, ऐसा पकड़ा कि बच्चे के पैर की हड्डी ही तोड़ दी, खेल ही खत्म। क्या करोगे आप? क्या किया जाए ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, ऐसे कुत्ते वालों का एक ही इलाज है कि आप भी उनके पास किसी दोस्त से मांग के पिटबुल लेकर जाइए, उनके बच्चे को कटवा दीजिए इसी तरह से उनके बच्चे को पैर पकड़ लिया, कहीं भी पकड़े, वो कुत्ता जाने, उसका काम जाने। दे शुड फील द म्यूजिक। उनको भी उतना ही दर्द होना चाहिए जितना एक आम इंसान के साथ ये कर रहे हैं। और ये कानून होना चाहिए। मैं अगर होता, मेरे पास पावर होती, मैं कानून बना देता। आपके कुत्ते, आपके जानवर ने यदि किसी दूसरे को मारा तो दूसरा व्यक्ति वो जानवर लेकर आएगा और आपके व्यक्ति को, या उससे बड़ा जानवर लाएगा और आपके व्यक्ति के साथ कर देगा। आपने कुत्ते से कटवाया, वो हाथी लाकर हो सकता है उससे कुछ चलवा दे आपके बच्चे को। ये तो सर सामने वाले की वो है ना, आपका कुत्ता आप जानो, आपका काम जाने है। अगर दूसरे को काटा तो आपकी ऐसी की तैसी होना निश्चित है उसमें। आई थिंक वी नीड समवन लाइक योगी एज फूड मिनिस्टर। भूल जाइए सर, बहुत मुश्किल है भारत में कुछ होना फूड के मामले में, है ना। तो दूसरे को भी तो वही दर्द हो। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो चलिए सर, मैं आपको जापान ले चलता हूँ, जरा यहाँ देखें क्या हो रहा है। She's wearing an outfit that turns her into an elderly patient. अब ये आउटफिट इनको पहनाया गया है, इनको बुढ़ापे जैसा हालत कर दी गई है। ये आउटफिट भारी भी है। इस आउटफिट में जो है चश्मा जो दिया गया वो इतना ब्लर्ड है कि उससे आपको कोई चीज़ साफ साफ नहीं दिख सकती। कान में आपके जो है ये लगा दिया गया है जिससे आपको सुनाई भी नहीं देगा, बहुत कम सुनाई देगा। मुड़े झुके झुके आप रहोगे और आप चल नहीं पाओगे ढंग से। यह आउटफिट ट्रेनिंग का पार्ट है और हर दिन 2 घंटे कम से कम पहनना है आपको इसको। और ये आउटफिट जो है, ये आउटफिट जापान में जो है हॉस्पिटल की जो नर्सेज हैं, जो नए रिक्रूट्स होते हैं, उनके ट्रेनिंग का पार्ट है ये, कि आप बूढ़ों से आप कैसे बिहेव करोगे, आप गंदी तरह से बिहेव करोगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे ना। बहुत अच्छा है सर, ये बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमें समझ में नहीं आएगा, हम जो बूढ़ा बुजुर्ग है हम उसको ट्रीट करेंगे, यार ये तो बढ़िया सही चलना चाहिए, क्यों नहीं चल पा रहे आप? हमको वो चीज़ से अगर आप गुजार दोगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि ये ऐसे नहीं चल सकते। इनको दिखाई कैसा देता है, इनको सुनाई कैसा देता है, आप उनको डांट रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये आउटफिट जो है ये ट्रेनिंग का पार्ट है। नर्सेस की जब ट्रेनिंग होती है उसमें उनको ये पहनना होता है। इसके बाद जो है उनका व्यवहार जो है वो बहुत बेहतर होता है बूढ़े लोगों के साथ। ये भारत में भी होना चाहिए, ये विश्व के हर जगह होना चाहिए, और सिर्फ नर्सिंग में नहीं, हर फील्ड में होना चाहिए। हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकें। हमने क्या कहा, कुत्ते ने काटा तो आपके बच्चे को भी कुत्ते से कटवाएंगे। तो हम दूसरे का दर्द महसूस कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब हम उस स्थिति से गुजरें। उसमें तो हमें 60 साल लग जाएंगे, 65 में होंगे हम ऐसे। तो पहले कैसे हो? तो पहले ही एक बार जो है ऐसा आउटफिट पहना दिया जाए और ट्रेनिंग के पार्ट में उसको डेली जो है आप पहनकर चलेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप दूसरों के साथ जैसे व्यवहार कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और जब आप मेहनत करते हो ना सर तो उसका नतीजा भी दिखता है। बिंदी बिंदी नहीं है, जापान का झंडा है ये। क्या है भाई? ये बड़ा है। अभी न्यूज आई है, अ जापानीज स्टूडेंट हैज इन्वेंटेड एन एंटी चीटिंग स्मार्ट ड्रा विच अनलॉक्स ओनली बाय बॉयफ्रेंड्स फिंगरप्रिंट। ये सर 23 दिसंबर को न्यूज़ आ रही है। हम और उसमें भी ओरिजिनल नहीं दिखाया, AI वाला फोटो लगा दिया। हमने आपको ओरिजिनल दिखाया था, याद होगा आपको, और शायद 1 महीना हो गया दिखाए हुए। और जिसने जो मीडिया जो छाप रहा है सर वो इंटरनेशनल मीडिया, भारत का मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया है। इंटरनेशनल मीडिया से भी सर आप आगे चलते हो 1-1 महीना। आनंद आ रहा है? इस पर मत जाइए, वो क्या चीज़ है, इस पर जाइए। ये न्यूज़ आप देख चुके हो, याद है किस किसको याद है? जल्दी से हाथ उठाओ। बस इसी बात का लाइव अलग है। अभी मैंने आपको क्या बोला अभी आपको कि मेहनत अगर आप करेंगे तो आप हमेशा आगे रहेंगे। और अगर मैं मेहनत करता हूँ तो सर वो मेहनत दिखती है, आगे रहते हो आप। 1 कदम नहीं सर, 1-1 महीना आगे रहते हो आप दुनिया से। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो मेहनत दिखेगी, वो मेहनत इधर उधर नहीं जाने वाली है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जितने भी लोग हमें देखते हैं वो कम से कम इतना तो सोचें कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप कितनी कर रहे हो। खासकर जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, जमकर मेहनत करो।
रिजल्ट की कभी चिंता मत करो। एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद भूल जाओ, बाहर निकल आना एग्जामिनेशन हॉल से, अब अपन ज़िंदगी जिएंगे। अब एग्ज़ाम की बात नहीं, तेरा कैसा गया, तेरा जो पेपर मिलाते हैं ना बच्चे, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। जो बाहर आके देखते हैं कितने सही हुए कितने गलत हुए, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। सिलेक्शन का सर उसी का होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आता है, मैंने तो मेरा जो करना था मैंने बेस्ट दे दिया, मेरे सारे सही हैं या मेरे 99 सही हैं, जैसी आराम। देखने से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा क्या रिजल्ट ना? फिर क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपने दिमाग को और परेशान कर रहे हो? जो दिमाग परेशान करना पहले करो, बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं होता। मैं लाइव को बंद करने के बाद सोचूं अरे मुझे उस वाले एक स्लाइड मुझे ये बोलना चाहिए था, इस वाले मुझे ये बोलना चाहिए था, कुछ हो जाएगा उससे? नहीं होने वाला। मुझे जो बोलना है उसकी तैयारी फिर मैं पहले कर लूँ, तब तो बात है, नहीं तो सब बेकार है ना? तो सीखिए सर, कुछ और नहीं तो कम से कम मेहनत करना सीखिए, है ना? 3 बज रहे हैं और हम आप लोगों के साथ में हैं। मेहनत की जो पराकाष्ठा है उसको करना सीखिए। आप सही हो गलत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आपको आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए, आपके दिमाग को आदत होनी चाहिए मेहनत की। मेहनत से पीछे बिल्कुल मत हटिए, मेहनत से पीछे हटेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मेहनत करते रहिए आखिरी समय तक। कभी ये मत सोचना कि बस ये हो गया, जहाँ सोचोगे ना ये हो गया बस वहीं रुक जाओगे, कहानी वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी मेहनत करते रहो। आज मैं देख रहा था किसी ने एक ने कमेंट किया था कहीं कि इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, 10 साल से वैसा का वैसा ही, कोई फ़र्क ही नहीं आया आपके उसमें। 10 साल से कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इसमें मत जाओ कि सेटअप कैसा है, पीछे पर्दा लगा है, ऐसा है वैसा है, मोबाइल से करने से। हाँ, 10 साल का आप मेरा रिजल्ट बताओ बॉस क्या है, इस मत जाओ कितने लोग देख रहे कहते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 10 साल में कितनी खबरें आपको सही मिली और कितनी गलत मिली, आप तो ये बताओ। और बाकी जितनी जगह आप अच्छी अच्छी जगह देखते हो, जो मज़ा आता है आपको देखने में, वो स्पेशल इफेक्ट भी डालने लगे लोग आजकल यूट्यूब पे, स्पेशल इफेक्ट के साथ में ऐसा वैसा, जिसमें आपको मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। उनके 2 महीने के वीडियो में भी एक लाइव के बराबर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और हम तो देखते हैं आजकल, तो अभी तो मैं देख रहा था एक सज्जन बड़े वाले मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने हमारी पूरी वीडियो को लिया और आजकल वो ट्रांसक्रिप्ट चल गया है, सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट पे लगाया एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट को, मुश्किल से 1 मिनट को, 1-1.5-2 मिनट को, और साहब वो ट्रांसक्रिप्ट होकर वो लिख कर आ गया। उन्होंने उठाया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चेप दिया, वर्ड टू वर्ड। हमने कहा थोड़ा तो आगे पीछे कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे महान आत्मा बैठे हैं। और सर हमेशा याद रखना, चोरी करने वाला कभी आपसे आगे नहीं जा सकता, वो हमेशा आपके पीछे रहेगा, कहेगा ये करें तो फिर मैं कॉपी करूँ। वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कॉपी वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो आपका इंतजार करेगा कि जब आप कर लो तो फिर मैं कॉपी करूँ उसको। करने वाले बनो, कॉपी वाले मत बनो। कॉपी बन करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना? और बहानेबाजी तो कतई मत कीजिए। अपने आप को जितना आप अपने बॉडी को परेशान करोगे, बॉडी उतना आपको कम परेशान करेगी पलट के। अपने दिमाग को आप जितना रगड़ोगे, दिमाग उतना आपको शांति देगा बाद में। क्लियर है ना? www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा एड नोट में और सेंड कर दीजिएगा। फ्री में मत देखिएगा कृपया कर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भारत के बारे में पेट्रेन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।